दोस्तों अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। तो अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के तैयार रहें डिक्टेशन लिखने के लिए। यदि आपकी स्पीड किसी कारणवश नहीं बन पा रही है, स्पीड को लेकर के आप लोग परेशान हैं, गलतियां आपकी अधिक आ रही हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप शॉर्ट हैंड को सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। क्लासेस सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। कोर्स से संबंधित डिक्टेशन और उनकी एडवांस आउटलाइन की बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। तो अभी मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। सभापति महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल भेज दिए गए। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी कस्टडी की मांग नहीं की थी, लेकिन यह शिकायत अवश्य की थी कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने फोन का पासवर्ड देने से मना करने के साथ सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की जो जरूरत जताई उसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ है कि केजरीवाल के वकील अदालत को अपनी इन दलीलों से संतुष्ट नहीं कर सके कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गलत फंसाया गया है और उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं। शराब घोटाले में केजरीवाल एक ऐसे समय तिहाड़ जेल पहुंचे हैं जब उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले से ही वहां हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। यह आश्चर्यजनक है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय जेल से ही सरकार चलाने पर जोर दे रहे हैं। यह न तो आसान है और न ही व्यावहारिक, क्योंकि मुख्यमंत्री को केवल फाइलों पर हस्ताक्षर ही नहीं करने होते, उसे कैबिनेट बैठक करने के साथ अधिकारियों को लिखित और मौखिक आदेश निर्देश भी देने पड़ते हैं। क्या यह संभव है कि वह जेल से पत्र जारी कर सरकार चलाते रहें? शायद वह ऐसी ही कोशिश करें, लेकिन इससे दिल्ली सरकार का कामकाज प्रभावित होना तय है। पैरा चेंज। यह सही है कि संविधान इस प्रश्न पर मौन है कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है, लेकिन इसका कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने कभी यह कल्पना ही नहीं की थी कि
यदि किसी मुख्यमंत्री के जेल जाने की नौबत आएगी तो वह इस्तीफा देने के स्थान पर जेल से सरकार चलाने की कोशिश करेगा। शराब घोटाले का सच जो भी हो, अरविंद केजरीवाल का अदालत के समक्ष ईडी की ओर से किए गए इस दावे का प्रतिकार न करना हैरान करता है कि उन्होंने उसे बताया था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनके मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ध्यान रहे कि शराब घोटाले में सबसे पहली गिरफ्तारी विजय नायर की ही हुई थी। उन्हें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का विश्वास पात्र माना जाता है। ईडी की माने तो शराब घोटाले में पैसे का लेन देन विजय नायर के जरिए ही हुआ। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यदि अब आतिशी और सौरभ भी ईडी की जांच के दायरे में आ जाएं तो हैरानी नहीं। ईडी का आरोप है कि शराब नीति बदल कर शराब कंपनियों से रिश्वत के रूप में जो करोड़ों रुपए लिए गए, उनका इस्तेमाल गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए किया गया। चूंकि गोवा की चुनाव प्रभारी आतिशी थी, इसलिए बहुत संभव है कि ईडी जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए तलब करे। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। शॉर्टहैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे बुकों को परचेज करना हो, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।